हिमालय की ऊंची वादियों में बसे एक छोटे से गांव सुंदरपुर में रहने वाला कवि एक साधारण इंसान था। वे भोलेनाथ का ऐसा भक्त था जिसकी हर सांस में हर हर महादेव बसता था। बचपन से ही शिव की भक्ति में डूबा कवि अपनी माँ के विश्वास और बाबा के आशीर्वाद के सहारे जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब पहाड़ टूट पड़ा। मौत सामने खड़ी थी और पूरा गांव उम्मीद हार चुका था। खाई में गिरते समय कवि ने सिर्फ एक पुकार लगाई, हे भोलेनाथ। और फिर जो हुआ उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। क्या सच में भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं? क्या सच्ची श्रद्धा चमत्कार कर सकती है? आस्था, प्रेम और भोलेनाथ की कृपा से भरी यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपकी आंखों में आंसू ला देगी। सुनिए शिव भक्त की सच्ची पुकार, भोलेनाथ ने कैसे बचाई अपने भक्त की जान। हर हर महादेव। शिव भक्त की सच्ची पुकार, भोलेनाथ ने कैसे बचाई अपने भक्त की जान। पहाड़ों के बीच बसा गांव सुंदरपुर गांव हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, बीच में बहती गंगा की एक छोटी धारा और हर सुबह मंदिर से आती घंटियों की आवाज इसी गांव में रहता था कवि। उम्र थी उसकी 28 साल, आंखों में सादगी और माथे पर चंदन का तिलक। कवि के पिता का नाम था रामपाल। गांव के सबसे ईमानदार किसान थे। धोती कुर्ता, कंधे पर अंगोछा और जुबान पर हमेशा भोलेनाथ का नाम। कवि की माँ रामबती सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले तुलसी को जल चढ़ाती, फिर रसोई में भोलेनाथ को भोग लगाने के बाद ही किसी को अन्न देती। कवि बचपन से ही शिव भक्त था। जब वह 5 साल का था तब वह एक तेज बुखार से 3 दिन तक बेहोश रहा। रामपाल और रामबती ने उसे शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरी में रामनवमी ने गांव के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर अपने आंचल को भोलेनाथ के शिवलिंग से बांध दिया और कहा, भोले बाबा मेरा बेटा बच जाए तो हर सोमवार मैं इसे तुम्हारे दर पर लाकर आऊंगी। कहते हैं कि उसी दिन कवि की आंख खुली और उससे पहला शब्द कहा, हर हर महादेव। तब से कवि का जीवन भोलेनाथ को समर्पित हो गया। कोयल का आना। 25 साल की उम्र में कवि का विवाह कोयल से हुआ। कोयल पास के गांव की थी। नाम की तरह वह मीठी आवाज, लंबी चोटी और आंखों में दुनिया भर का विश्वास। कोयल को भी भजन गाने का बहुत शौक था। शादी के बाद जब वे पहली बार सुंदरपुर आई तो सास रामबती के पैर छूकर बोली, माँ इस घर में भोलेनाथ के अलावा कुछ और नहीं चाहती। रामपाल ने बहू के हाथ में हल्दी वाला सिक्का रखते हुए कहा, बेटा इस घर की परंपरा है कि बहू पहले दिन शिव मंदिर में दीप जलाती है। कोयल उसी समय मंदिर गई और दीप जलाते हुए उसने धीरे से कहा, बाबा इस घर की खुशियां हमेशा बनाए रखना। कवि और कोयल का जीवन सादा था। कवि खेती करता और कोयल घर संभालती। हर सोमवार दोनों निर्जल व्रत रखते। सावन में कवि 50 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाता और भोलेनाथ का जलाभिषेक करता। गांव वाले कहते, कवि जैसा भक्त पूरा जिले में नहीं है। विपत्ति की आहट 3 साल तक ठीक रहा। फिर एक साल गांव में सूखा पड़ा। रामपाल के खेतों में दरारें पड़ गईं। कवि ने शहर जाकर मजदूरी की। घर चल सके वह सुबह 4 बजे उठता, शिव मंदिर में जल चढ़ाता और फिर 20 किलोमीटर दूर शहर में पत्थर तोड़ने जाता। एक दिन काम से लौटते वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी रास्ता फिसलन भरा था। कवि के साथ गांव के 4 लोग और थे। अचानक ऊपर से एक बड़ी चट्टान खिसकी। सब चिल्लाए भागे। कवि के पैर के नीचे की मिट्टी भी खिसक गई और वह 100 फीट गहरी खाई की तरफ गिरने लगा। गिरते समय उसके मुंह से निकला, हे भोलेनाथ बाबा मुझे देख लो। साथ के लोगों ने सोचा कवि अब नहीं बचेगा। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे सीधी तेज बहाव वाली नदी थी। सबने गांव जाकर रामपाल की खबर दी। रामबती ने सुनते ही मंदिर की तरफ दौड़ी और शिवलिंग से लिपटकर रोने लगी। कोयल का तो जैसे शरीर ही शून्य पड़ गया। चमत्कार की सुबह गांव वालों ने पूरी रात टॉर्च देखकर कवि को खोजा पर उसका कोई पता नहीं चला। बारिश इतनी तेज थी कि नदी का बहाव खतरनाक हो चुका था। रामपाल ने नव आंखों से कहा, भोले बाबा मेरा बेटा अगर चला गया तो मैं भी तुम्हारे दर पर प्राण दे दूंगा। सुबह 4 बजे जब रामबती मंदिर में बैठकर रो रही थी तभी मंदिर का पुजारी दौड़ता हुआ आया। भोला
बोला, रामबती चमत्कार हो गया, कवि मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा है। सब भागकर गए। कवि के शरीर पर खरोंचे थी, कपड़े फटे हुए थे पर सांस चल रही थी। कोयल ने उसके लिए को गोद में रखा और पानी के छींटे मारे। कवि ने धीरे से आंखें खोली और पहला शब्द हर हर महादेव। कवि की जुबानी सच्चाई। होश आने पर कवि ने जो बताया आपकी रूह कांप उठेगी। कवि बोला, जब मैं खाई में गिरा था तो मुझे लगा अब मेरा अंत आ गया है। तभी किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वो हाथ बहुत ठंडा था पर पकड़ बहुत मजबूत थी। मैंने देखा एक लंबा सा आदमी, शरीर पर भस्म, गले में सांप, जटाओं में पानी टपक रहा था। उसने मुझे खाई से किनारे पर पेड़ की जड़ पर बिठा दिया और कहा, कभी तेरा अभी पूरा समय नहीं हुआ है, तेरी माँ ने तुझे मुझे सौंप रखा है। कभी आगे बोला, फिर तो मुझे लेकर पहाड़ के एक गुप्त रास्ते से मंदिर तक लाए। रास्ते भर को डमरू बजाते रहे और मेरे शरीर का दर्द कम होता गया। मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचकर वे बोले, जा अपनी कोयल और माँ को रोते मत देख सकता। इतना कहकर वे धुंध में गायब हो गए। रामपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, बेटा ये साक्षात भोलेनाथ थे। रामबती ने शिवलिंग पर माथा टेक लिया। कोयल ने कवि का हाथ पकड़कर कहा, आपके भोले बाबा ने मेरा सुहाग बचा लिया। परीक्षा अभी बाकी थी। कवि तो बच गया था, असली परीक्षा अब शुरू हुई। खाई में गिरने से कवि की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। शहर के डॉक्टर ने कहा इसकी कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा, शायद ये कभी चल नहीं पाएगा। ये सुनकर रामबती टूट गई और कोयल ने डॉक्टर से कहा, आप इलाज करो, दुआ हम करेंगे। कवि बिस्तर पर आ पड़ा। रामपाल खेत और मजदूरी दोनों संभालते। कोयल दिन रात कवि की सेवा करती। हर सुबह वे कवि के माथे पर चंदन से त्रिपुट बनाती और शिव चालीसा पढ़ती। कवि को अपने भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। वे लोटे लोटे ही माला जपती रहती। उसने कहा, बाबा ने मुझे खाई से बचाया है, ये तो बिस्तर भी उठाएंगे। गांव के कुछ लोग कहने लगे, कैसा भक्त है जो बिस्तर पर पड़ा है, भगवान ने बचाया तो पूरा ठीक क्यों नहीं किया। ये बातें कोयल के कान में पड़ी तो उसने जवाब दिया, भोले बाबा परीक्षा लेते हैं, जिस दिन भरोसा डिगा उस दिन सब गया। सावन का सोमवार 6 महीने बीत गए। सावन का महीना आया। कवि ने कोयल से कहा, इस सोमवार मुझे मंदिर ले चलो, मैं बाबा का जलाभिषेक करूंगा। कोयल और रामपाल ने चारपाई से एक स्थायी स्ट्रेचर बनाया और कवि के कंधे पर लिटाकर मंदिर ले गए। मंदिर में भीड़ थी, सब कवि को देख रहे थे। पुजारी ने कहा, बेटा तुम यहीं से जल चढ़ा दो। कवि ने मना कर दिया। बोला, बाबा ने मुझे हाथ पकड़कर बचाया था, आज मैं घिसट कर ही उनके पास जाऊंगा। कोयल ने कवि का सहारा दिया। कवि अपने हाथों से बल पर घिसटते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 10 सीढ़ी, उससे कोहनियाँ छिल गईं, खून निकलने लगा। रामबती रोती हुई बोली, बेटा रुक जा। कवि बोला, माँ आज अगर रुक गया तो भरोसा टूट जाएगा। जब कवि शिवलिंग के पास पहुंचा तो उसने गंगा जल का लोटा मांगा। जल भरते समय वे जोर से चिल्लाया, है आशुतोष, है विश्वनाथ, अगर मैं सच्चा भक्त हूँ तो मुझे अपने चरणों तक खड़ा कर दो। कहते हैं कि उसी समय मंदिर में तेज हवा चली। शिवलिंग के ऊपर रखा बेलपत्र उड़कर कवि के सिर पर आ गिरा। कवि के शरीर में अचानक छनछनाहट सी हुई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ में हाथ फेंक दिया है। कोयल चिल्लाई, देखो उनके पैर की उंगलियां हिली। कवि ने धीरे से अपने पैर को मोड़ा और फिर कोयल का हाथ पकड़ा और धीरे से उठने की कोशिश की। एक पल के लिए लड़खड़ाया, फिर सीधा खड़ा हो गया। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगा। रामपाल जमीन पर लेटकर शिवलिंग को प्रणाम करने लगे। रामबती बेहोश होते होते बची। भागकर कवि के पास आया। उसने कहा, यह मेडिकल साइंस से बाहर की बात है, इसकी रीढ़ की नसें पूरी तरह दब गई थी। यह चमत्कार है, भक्ति की जीत। उस दिन के बाद कवि पूरी तरह से ठीक हो गया। वह फिर से खेतों में काम करने लगा। अब हर सोमवार मंदिर में इतनी भीड़ होने लगी कि लाइन गांव के बाहर तक जाती। लोग दूर दूर से कवि से मिलने आते, पर कवि सबको एक ही बात कहता, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया मेरे भोलेनाथ ने किया। तुम बस सच्चे मन से पुकारो, बाबा दौड़े चले आएंगे। कोयल अब मंदिर में हर दिन भजन गाती। उसकी आवाज़ सुनकर लोगों की आंखें भर आती। रामबती ने मंदिर में एक अखंड ज्योत जलाई और कहा,
जब तक सांस है ये ज्योत भोलेनाथ के नाम की जलेगी। रामपाल ने अपनी आधी जमीन मंदिर के नाम कर दी ताकि वहाँ भंडारा चल सके। कवि ने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। वह कहता, शिक्षा भी शिव है। आखिरी सीख सालों बाद जब कवि बूढ़ा हुआ तब एक पत्र उसे मिलने आया। उसने कहा, कवि को आपने क्या किया है? ये भगवान ने आपको ही क्यों बचाया? कवि हंसकर बोला, बेटा, भगवान किसी को बचाते नहीं, वे तो बस हमारा भरोसा बचाते हैं। जिस दिन रामवती माँ ने मुझे बाबा को सौंपा था उस दिन मेरा जिम्मा बाबा का हो गया। खाई में गिनना मेरी किस्मत थी, पर हाथ पकड़कर बाबा का वादा था। पत्रकार ने पूछा, और अगर कोई नास्तिक ये कहानी पढ़े? तो कवि ने कोयल की तरफ देखा जो भी उसके लिए चाय बना रही थी। फिर बोला, उसने कहा कि एक बार दिल से पुकार कर देखो, भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। कैलाश पर नहीं, भक्त की आंखों के आंसू में रहते हैं। आज भी सुंदरपुर के शिव मंदिर में वह जगह बनी है जहां शिव घसीट कर चलता है और शिव माथा टेकते हुए अगर कहते हैं सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाती। हर हर महादेव। सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। वह पहाड़ भी हिला देती है। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं पर कभी साथ नहीं छोड़ते। परिवार का विश्वास और प्रेम किसी भी चमत्कार से बड़ा होता है, अहंकार नहीं। समर्पण से भगवान मिलते हैं। कवि कोयल, रामपाल और रामवती की ये कहानी आज भी सुंदरपुर के हर घर में सुनाई जाती है। जब भी कोई मुसीबत आती है लोग कहते हैं, कवि की तरह पुकारो, भोले बाबा जरूर सुनेंगे। साल बीतते गए लेकिन सुंदरपुर गांव में उस चमत्कार की गूंज कभी खत्म नहीं हुई। कवि अब पहले से भी ज्यादा भोलेनाथ में भक्ति में डूब चुका था। हर सुबह मंदिर की सीढ़ियों के साथ उसकी आवाज गूंजती, हर हर महादेव। गांव के लोग जब भी किसी मुसीबत में पड़ते सबसे पहले कवि के पास आते और वे सिर्फ एक ही बात कहता, भरोसा मत तोड़ना, बाबा देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। एक दिन सावन के आखिरी सोमवार को कवि मंदिर में भजन गा रहा था। कोयल उसके पास बैठी थी। रामपाल और रामवती की आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी तेजी हवा चली और मंदिर में रखा दीपक बिना बुझे और तेज जलने लगा। कवि मुस्कुराया और बोला, देखो बाबा आज भी यही है। उस रात कवि ने आखिरी बार हर हर महादेव कहा और शांत मन में आंखें बंद कर ली। पूरे गांव में माना कि भोलेनाथ अपने सबसे प्रिय भक्त को अपने धाम ले गए। आज भी सुंदरपुर के लोग मानते हैं कि सच्चे मन से की गई पुकार कभी खाली नहीं जाती। जहां विश्वास होता है वहां खुद भोलेनाथ अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी अर्जी जरूर लगाएं।